हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉमर्स के 23 में। बच्चों, आप लोग का बहुत स्वागत है ना। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्या चैप्टर हम लोग देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी, देखेंगे स्टैटिक्स देखेंगे, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल्स में हम लोग जानते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, है ना। तो वीडियो पे बने रहे बच्चों। देखिए, सांख्यिकी मीन्स स्टैटिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर। अभी हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, है ना। मीनिंग देखेंगे बच्चों, अर्थ देखेंगे, स्कोप देखेंगे बच्चों, क्षेत्र देखेंगे, है ना। इंपोर्टेंस देखेंगे, मतलब महत्व देखेंगे। ये सब सारा चीज देखेंगे बच्चों हम लोग, पूरा फुल डिटेल्स में देखेंगे अब स्टैटिक्स का, है ना। मीनिंग देखेंगे, स्कोप देखेंगे, इंपोर्टेंस देखेंगे, है ना। ये सब सारा चीज देखने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा पूरा एंड तक देखे बच्चों, कंटिन्यू रहे, है ना। और जी हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। चलिए तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पहला अर्थ, है ना, किसका? सांख्यिकी का, मींस स्टैटिक्स का। जो हम लोग इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, और उसमें हम लोग पहला अर्थ देखते हैं कि क्या होता है ना। उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि ये स्टैटिक्स जो होता है वो क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है, कहाँ से इसको लिया गया है ना। ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो जिसे इसमें अर्थ में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स, है ना, स्टैटिक्स शब्द का हिंदी अभिप्राय, है ना। जैसे अंग्रेजी शब्द ये स्टैटिक्स है, लेकिन इसका हिंदी में क्या होगा वो आपका दिया हुआ है अभिप्राय। मीन्स क्या उसको बोलेंगे? सांख्यिकी कहते हैं। क्लियर? आगे में है लैटिन भाषा के शब्द, है ना। जो भाषा लिया गया है वो कहां से है? लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, है ना, स्टेटस। तो स्टेटस जो हो गया वो कौन सी भाषा का है? देखिए, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, है ना, वो कहां से लिया गया है? देखिए, इलिटियन शब्द, है ना, स्टेटिसिया शब्द से हुई है। जी हाँ, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, है ना। इटालियन शब्द, देखिए कहां से शब्द लिया है? स्टेटिसिया शब्द से हुई है। क्लियर? आगे में अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ स्टैटिक्स क्या है ना। इकोनॉमिक्स का जो है स्टैटिक्स में फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो देखिए, हमने लिखा हुआ है क्या है? गॉटफ्राइड आकेनवाल, है ना। देखिए लिखा हुआ है गॉटफ्राइड आकेनवाल, है ना। तो ये मेरा क्या था बच्चों? ये मेरा अर्थ था किसका? स्टैटिक्स का। जिसको हमने क्या लिखा है कि स्टैटिक्स ये अंग्रेजी भाषा है ना। उसको अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो उसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, है ना। और ये एक लैटिन भाषा, है ना, शब्द स्टेटस से लिया गया है, जो इटालियन शब्द, है ना, इटालियन शब्द स्टेटिसिया शब्द से हुई है ना, स्टेटिस्टा शब्द से हुई है। क्लियर? एंड हम दूसरा क्या देखें? फादर ऑफ स्टैटिक्स क्या कौन है? तो मेरा दिया हुआ कौन है? गॉटफ्राइड आकेनवाल है। जी हाँ, चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग परिभाषा देख रहे हैं, दूसरा में परिभाषा, है ना, डिफिनेशन। तो सबसे पहला जो हमारे लेखक है किंग के अनुसार, तो किंग के अनुसार क्या कहना है कि सांख्यिकी गणना या अनुमानो, है ना। क्या होता है? गणना करना, है ना, मीन्स कैलकुलेशन करना, या अनुमानो मीन्स थिंकिंग करना, है ना। यह हो गया अनुमान के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष, है ना। निष्कर्ष से प्रकृति हो सकता है या सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने की प्रणाली, है ना। मतलब क्या हुआ कि आप जब कोई भी एक स्टैटिक्स लगाते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं, प्राकृतिक में लगा सकते हैं, या तो आप अपने समाज में भी लगा सकते हैं, या समाज में कोई होने वाली घटनाओं में भी आप स्टैटिक्स लगा सकते हैं। तो ये नियम जो है वो क्या है? एक प्रणाली है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक विश्लेषण प्राप्त होता है हमारा। उस सांख्यिकी का जो हम गणना करते हैं या अनुमान करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये किंग के अनुसार अपने शब्दों में ये उन्होंने कहा है, सांख्यिकी गणना या अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष, जी हाँ, से प्रकृति या सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने से प्राप्त होता है, या करने की प्रणाली है। जी हाँ, अब आगे हम लोग दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। अब हम लोग दूसरा डिफिनेशन देखेंगे, है ना, सेलिगमैन के अनुसार, है ना। उन्होंने क्या कहा है? तो कहा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान, है ना। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? विज्ञान मीन्स साइंस,
साइंस, है ना। देखिए सांख्यिकी वह विज्ञान, है ना, विज्ञान मीन साइंस है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने का उद्देश्य, है ना, से एकत्र किए गए आंकड़ों मीन्स डाटा को संग्रहण, है ना, करके क्या करता है, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचना करता है। मीन्स क्या होता है कि जब भी हम स्टैटिक्स करते हैं तो सेलिगमैन के अनुसार कहा गया है कि जो मेरा स्टैटिक्स है वो एक साइंस है ना। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया, विषय में हम उसमें क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, मीन्स देखते हैं क्या उसमें कमी है ना, मतलब डालने का उद्देश्य है, उस डालने का मेरा जो पर्पस काम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उस विषय में जितना सारा डाटा दिया हुआ रहता है या जो आंकड़ा आपका दिया हुआ रहता है, उस आंकड़ों को हम क्या करते हैं स्टैटिक्स में, मीन्स उसको वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको हम लोग दिखा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, मीन्स डिफाइन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ये तो ये सब सारा चीज जो रीतियों का विवेचना करता है। मीन्स हम लोग जो स्टैटिक्स बनाते हैं वो एक मेथड के हिसाब से बनाएंगे, तो वो एक रीतिय के अनुसार बनाएंगे, ये सेलिगमैन के अनुसार कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, ये मेरा दूसरा डिफिनेशन था। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग परिभाषा जो डिफिनेशन देख रहे हैं उसमें हम लोग 3rd नंबर में देखते हैं तीसरा परिभाषा, किसके अनुसार, बावले के अनुसार, है ना। तो उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है, तो अनुसंधान में, है ना, अनुसंधान में क्या होता है, उन्होंने कहा है कि अनुसंधान के किसी विभाग, है ना, जो भी डिपार्टमेंट होता है ना, उस डिपार्टमेंट में, विभाग में ऐसे तथ्यों के संख्यानात्मक विवरणों को समंग मीन्स सांख्यिकी, दोनों एक ही नाम है, कहते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है, बावले के अनुसार कि जो भी हमारा विभाग होता है उस अनुसंधान में कोई भी ऐसे तथ्य जो हम लोग करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें संख्यात्मक जितना सारा डाटा विवरण दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सांख्यिकी के रूप में होता है ना। तो जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा जाता है, मतलब कंपेयर करके रखा जाता है उस डिपार्टमेंट में कि ये एक विभाग, 2 विभाग, 3 विभाग, ABCD या तो 1 2 3 को काउंटिंग करने के अलग अलग अपने रखने का तरीका है ना। तो ये बावले के अनुसार उन्होंने ये कहा है ना। तो सांख्यिकी को उन्होंने ऐसे डिफिनेशन देके परिभाषित किया है कि अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों के संज्ञानात्मक विवरणों को, है ना, सांख्यिकी कहते हैं, जितने सारा डाटा रखा जाता है ना, जिन्हें एक दूसरे की तुलना मीन्स एक दूसरे के कंपेयर करके रखा जाता है, सबको बराबर नहीं किया जाता है। तो ये परिभाषा किन्होंने कहा है, बावले के अनुसार, है ना। तो ये अभी हम लोग बच्चों परिभाषा देख रहे थे, है ना, स्टैटिक्स का। तो ये मेरा 3rd परिभाषा था। आगे बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग परिभाषा देख लिए, डिफिनेशन, उसके बाद अब हम लोग स्टैटिक्स में सांख्यिकी का क्षेत्र, है ना, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स अब हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसका क्षेत्र क्या क्या होता है, तो देखिए स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, इसका क्षेत्र आपका 3 भागों में हम लोग इसको विभाजित करेंगे, है ना, दो पार्ट ऑफ 3, है ना, 3 पार्ट में इसको हम लोग बांटेंगे। तो पहला क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, है ना, क्या हो गया पहला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, है ना। और दूसरा होगा मेरा नेचर ऑफ स्टैटिक्स, है ना। और तीसरा मेरा होगा क्या, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। लेकिन आपका नेचर में 2 होगा कि उसको हम लोग 2 प्राकृतिक में देख सकते हैं, क्या क्या, पहला साइंस की तरह भी देख सकते हैं और दूसरा आर्ट्स की तरह भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा सांख्यिकी का क्षेत्र था, जो अभी हम लोग बेसिक तरह से हम लोग देखे, है ना, एक स्ट्रक्चर में भी देखे बच्चों, तो इसको नोट भी कीजिए, है ना। आगे अब हम लोग चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, सबको डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हम लोग स्कोप ऑफ स्टैटिक्स देख रहे हैं उसमें पहला मेरा होता है, पहला में क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, है ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स में मेरा 2 आता है। सबसे पहला हो गया स्टैटिक्स मेथड्स, है ना, और दूसरा हो गया अप्लाइड स्टैटिक्स, है ना। ये आपका हो गया स्टैटिक्स मेथड, सांख्यिकी विधियां, और अप्लाइड स्टैटिक्स मींस व्यवहारिक सांख्यिकी, है ना। तो ये मेरा हुआ पहला। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, चलिए बच्चों। तो हम लोग दूसरा जाने से पहले सांख्यिकी का क्षेत्र में जो अभी हम लोग पहला देखे सब्जेक्ट मैटर, उसमें सब्जेक्ट मैटर में मेरा पहला था स्टैटिक्स मेथड, है ना। उसके बाद हम लोग
देखेंगे तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक्स मेथड में क्या क्या आता है, उसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। तो स्टैटिक्स मेथड में सबसे पहला क्या आता है मेरा, कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा आता है। दूसरा में होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, परसेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, और चौथा में है मेरा एनालिसिस ऑफ डाटा, है ना, एंड लास्ट मेरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, है ना, ये 5th नंबर हुआ। तो स्टैटिक्स का ये सब मेथड है कि हम लोग को क्या क्या मेथड है, तो ये मेरा 5 मेथड है। इसमें क्या क्या आता है वो देख लीजिए, है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा पहला, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, परसेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, 4th में है एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड लास्ट मेरा है 5th नंबर में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, है ना। तो चलिए अब हम लोग बी नंबर में देखते हैं। अब हम लोग तो बच्चों अब हम लोग सांख्यिकी का क्षेत्र में अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर का दूसरा हम लोग देखेंगे। क्या था दूसरा मेरा, अप्लाइड स्टैटिक्स, है ना। तो अप्लाइड स्टैटिक्स में क्या क्या होता है, तो मेरा 3 होता है। पहला मेरा क्या है, पहला मेरा है डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिक्स, है ना, दूसरा में है साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिक्स, है ना, एंड लास्ट मेरा होता है बिजनेस स्टैटिक्स। तो ये मेरा 3 होता है। हम लोग अप्लाइड स्टैटिक्स में तीनों को हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों। चलिए अब हमारा क्या होता है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, नेचर में आएंगे अब हम लोग। तो अब देखिए बच्चों, जो हम लोग स्कोप देख रहे हैं सांख्यिकी का क्षेत्र, उसमें अब हम लोग सेकेंड में देख रहे हैं नेचर ऑफ स्टैटिक्स, है ना। इसका प्राकृतिक क्या होता है, किसका, सांख्यिकी का। तो इसमें हम लोग 2 होता है। पहला होता है क्या, पहला मेरा होता है साइंस, है ना, विज्ञान, दूसरा मेरा आर्ट्स, कला। आप क्या कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र में जो हम लोग सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी में स्टैटिक्स को आप साइंस के रूप में भी देख सकते हैं, उसको कला के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमको अपना मैथ्स में क्या करना होता है, साइंस लगाना होता है कि मान के भी चलते हैं कि क्या करना, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, ये एक मेथड के हिसाब से चलते हैं। और एक कला है कि किसको पहले लिखे किसको ना लिखे, है ना। तो ये आर्ट्स है। तो आगे में इसमें देखते हैं कि क्या सांख्यिकी एक विज्ञान है, जी हाँ बिल्कुल। आगे में सांख्यिकी एक कला है, हाँ ये भी सही है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सांख्यिकी, कला और विज्ञान दोनों है, जी हाँ। तो अभी हम लोग सेकेंड देखें, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। चलिए बच्चों अब हम लोग स्कोप का थर्ड में हम लोग देखते हैं कि तीसरा मेरा क्या होता है। तो देखिए बच्चों, स्टैटिक्स में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सांख्यिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स देख रहे हैं, है ना। इसमें 3rd नंबर अब हम लोग पहुंच गए, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, है ना। तो लिमिटेशन मीन सीमाएं क्या होती है स्टैटिक्स का, वो अब हम लोग देखेंगे। तो पहला में देख रहे हैं केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, है ना, इसमें सिर्फ केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। दूसरा में है समूह का अध्ययन, मीन सांख्यिकी जो समूह होता है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। और तीसरा में है क्या है, औसत रूप में सत्य, मतलब जो हम लोग सांख्यिकी बनाएंगे उसमें जो मेरा एवरेज निकालेंगे औसत, वो भी मेरा सत्य होता है ना। आगे में 4th नंबर में कि सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है, जी हाँ बिल्कुल। जो हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारे जो नियम होता है, सांख्यिकी का जो नियम होता है, उस नियम को अगर आप सही से नहीं जान पाइएगा तो आपका जो क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा, जी हाँ, उसको आपको सही से पालन करना होगा। आगे में है 5th नंबर में भ्रमपूर्ण निष्कर्ष, है ना। अगर आपको सांख्यिकी का पूरा नियम पता है, मेथड कैसे बनाना ये पता है, तो आपके अंदर में जो भ्रम है या बोल सकते हैं कि नहीं पता है, उस क्वेश्चन को आप सोल्व इजी कर पाइएगा, उसका एक निष्कर्ष निकाल पाइएगा। तो चलिए ये हमारा स्कोप देख लिए बच्चों। अब मेरा लास्ट बचता है इंपोर्टेंस, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, है ना। तो स्टैटिक्स में क्या होता है इंपोर्टेंस, वो हम लोग 2 तरह से देखेंगे। सबसे पहला इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र के रूप में हम लोग देखेंगे। दूसरा है इंपोर्टेंस इन अदर एरिया, है ना, अन्य सीमाएं के हिसाब से उसको हम लोग देखेंगे, या अन्य एरिया हम उसको बोल सकते हैं, इंपोर्टेंस इन अदर एरियाज, है ना। तो ये मेरा 2 हो गया स्टैटिक्स के बारे में इंपोर्टेंस हम लोग देखते हैं। तो चलिए डिटेल में 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों आप लोग कंटिन्यू रहे। तो बच्चों अब देख सकते हैं जो मेरा इंपोर्टेंस देख रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, उपभोग के क्षेत्र में, है ना, कैसे हम उसको उपभोग करेंगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद क्या, दूसरा नंबर में उत्पादन के क्षेत्र में, है ना, इसका हम लोग कैसे प्रोडक्शन करेंगे उसके क्षेत्र में है। उसके बाद एक्सचेंज हो जाएगा मेरा, कैसे विनिमय के क्षेत्र में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण के क्षेत्र में, एंड लास्ट मेरा है राजस्व के क्षेत्र में, है ना। तो देखिए हम लोग
ये क्या देख रहे हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व देख रहे हैं। लास्ट मेरा जो बचा हुआ है स्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, सेकेंड चैप्टर है मेरा इकोनॉमिक्स का। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व हम लोग देख रहे हैं लास्ट में। तो सबसे पहला क्या महत्व होगा, उपभोग के क्षेत्र में। दूसरा मेरा क्या होगा, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, और चौथा क्या होगा, वितरण के क्षेत्र में, एंड लास्ट मेरा राजस्व के क्षेत्र में। तो ये सब सारा क्या है, अर्थशास्त्र के हिसाब से हम इसको देखें, किसको, सांख्यिकी को देखें बच्चों। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों, नोट्स कर लीजिए। अन्य क्षेत्रों में महत्व, है ना, जो अभी अदर एरिया के बारे में देखे थे सेकेंड। तो अन्य क्षेत्रों में महत्व क्या होता है, तो पहला व्यापार, उद्योग व वाणिज्य, वाणिज्य में, है ना। दूसरा में हम देखेंगे आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में। तीसरा मेरा क्या होगा, शासन प्रबंध में महत्व, शासन प्रबंध में महत्व। देखिए बच्चों, जो पहला हम लोग देख लिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से, स्टैटिक्स का जो इंपॉर्टेंस होता है वो हम लोग अर्थशास्त्र के हिसाब में देख लिए थे। उसमें उत्पादन, उपभोग था, बहुत सारा कुछ था। अब हम लोग देखते हैं अदर एरिया में, है ना, अन्य क्षेत्र में इसका महत्व क्या है, किसका, स्टैटिक्स का जो होता है क्षेत्र, उसमें मेरा अन्य क्षेत्रों में क्या क्या महत्व है उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। तो व्यापार, देखिए व्यापार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्यापार क्या होता है, ट्रेड। कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार चालू करता है या बिजनेस चालू करता है बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पैसा का जरूरत होता है, बहुत सा माल आता है, बहुत सा माल ले जाता है, तो पैसा का काम करता है, तो हिसाब किताब करता है, तो उसमें क्या की जरूरत पड़ती है, स्टैटिक्स की, है ना, उसमें हमको गणना करना पड़ता है। क्लियर। आगे में है मेरा उद्योग मीन्स कोई भी कंपनी खोल रहे हैं, कोई भी उद्योग हम कर रहे हैं, तो उसमें हमको भी स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है ना। दूसरा उसके बाद हम लास्ट तीसरा देखते हैं वाणिज्य, मतलब कॉमर्स में, है ना। वाणिज्य मतलब कॉमर्स में हम बोल सकते हैं, अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। उसमें अंदर में बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो स्टैटिक्स के बिना हम नहीं कर सकते, गणना हमको करना ही करना है ना। आगे में हम लोग देखते हैं आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक जो हमारा होता है आर्थिक होता है, नियोजन मीन्स में हम लोग जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, उसमें भी हमको प्लान करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है कि किस तरह से हिसाब किताब लगाएं, है ना। एंड लास्ट होता है मेरा शासन प्रबंध, है ना। देखिए शासन, कोई भी हम लोग गवर्नमेंट का काम होता है, उसमें जो हम लोग प्रबंध मीन्स मैनेजमेंट करते हैं, तो उसका जो महत्व होता है, उसके महत्व के हिसाब से भी स्टैटिक्स लगाकर ही काम किया जाता है बच्चों। बिना स्टैटिक्स के कुछ नहीं हो सकता है, ये सारा चीज हमको करना पड़ता है बच्चों। तो आज के क्लास में ये सारा कुछ देखे बच्चों। तो आज की क्लास करने में आप लोग को कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। कॉमर्स के 23 में बने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं बच्चों।